हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह का कलाम सारे लोग समझते हैं और कहते थे मसाल के बादशाह हैं मौलाना रूम, यानी मसाल देना मौलाना रूम पे मुफ्ती है। कभी मसनवी है मौलाना रूम पढ़े, बंदा हैरान होकर रह जाता है कि अल्लाह ने कितना नवाजा था कि ज़ाहिरी भी कितने बड़े आलिम थे और बातिनी भी कितने बड़े आलिम थे। मसाल दे के ऐसे समझाते थे वो बच्चा भी हो तो वो भी समझ आए कि मसाल मौलाना रूम पे ख़त्म होती। लेकिन मौलाना रूम कहते हैं मेरे कलाम, मैं अपने कलाम में शेख फरीदुद्दीन अत्तार का गुलाम हूँ, इनका गुलाम हूँ। और ये कितने बड़े आशिक थे। अब आप समझाते हैं, किनको समझा रहे हैं? हमें समझा रहे हैं। हमें कुछ 30-30 40-40 साल वाले, 50-50 साल वालों को समझा रहे हैं। क्या समझा रही हैं? कहते हैं हम चू तिफना मलिकदार सुर्ख वजर चू जना मगरूर रंगो बू मगर। अब कहते हैं बच्चों की तरह सुर्खी और जर्दी को ना देख, बच्चों की तरह सुर्खी और जर्दी को ना देख, और औरतों की तरह रंगो बू का मगरूर ना हो। ये निशाह फरमाते हैं सुर्खी जर्दी में मरना और सुर्खी जर्दी से मोहब्बत करना ये बच्चों का काम है, और रंग बू पे गुरूर करना ये औरतों का काम है। देखा आपने कि एक ही टाफी होती है तो उसके ऊपर रैपर, उसका रंग पीला, किसी का सुरख, तो वो बेटा क्या कहता है, मैंने ये लेनी है, दूसरी नहीं लेनी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे रंग पे मरते हैं। तो कहा तू बालिग हो गया, अक्लमंद हो गया और अब फिर रंग पे मर रहा है, शर्म नहीं आती? जिसने रंग बनाया उस पे मर। ये दुनिया के रंग, ये रूप, इस पे ना मर। ये रंग रूप पे बच्चों का काम है मरना, क्योंकि बच्चे ने पता ही नहीं, ना समझ है कि रंगों पे नहीं मरते, रंग के बनाने वाले पे मरते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। दूसरा आप फरमाते हैं और रंगो बू का तकब्बुर, औरतें मेरे जैसे कोई हूर परी नहीं, वो कहते मेरे जैसे कोई हूर परी नहीं। वो शीशों में देखती हैं, सजती हैं, आज तो नट का दौर है और शैतानों का जोर है, वो आपके सामने क्या हालात हैं, तो उन्हें आकड़ होती है, तकब्बुर होता है औरतों के अंदर। कपड़े पहन लेंगी, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे। वो तो शेख फरमाते हैं ये गुरूर और तकब्बुर ये तो औरतों का काम है। और तू ना बच्चा है ना तू औरत है, तू मर्द है तो मर्द बन। रंग रूप में तू डूब रहा है बच्चा है, और तू गुरूर तकब्बुर में जा रहा औरत है। तुझे तो अल्लाह ने बंदा बनाया है, तुझे मर्द बनाया है, तो मर्द मन। सुरजी सर्दी के उमिदा दिल दे, ना ही रंगो बू को दिल दे। दिल देना है तो खालिक के कायनात को दे, जिसने ये सब कुछ बनाया है उसी की तरफ गर्दन झुका। आगे जो मसाल दी है कमाल कर दिया। आप देखा जाले दुनिया चूँ उरूस आरासस दर दो रोजे शुए दिगर खासत मुकबले आमर दे के शुजी जुफ्ताक पुष्ट पर बे के कर्ज पदादश से तलाक लब बपेशे शुई खंदा में कुनत बस हलाकत जख्म दंदा भी कुनत। आप फरमाते हैं ये बूढ़ी दुनिया, क्या फरमाते हैं? बूढ़ी दुनिया दुल्हन की तरह सजी हुई है, अंदर चूलियां भी देने उधर मेकअप लाया था, नहीं समझ आई आपको? अंदर चूलियां, बूढ़ी दुनिया उते मेकअप आरजी। अब पता नहीं क्या कुछ, अब तो आपके सामने ही है कि खड्डे भी हो, डब्बे भी हो, तो क्या बना के सामने पेश करते हैं नट के ऊपर। तो क्यों कहते हैं ये बूढ़ी दुनिया दुल्हन की तरह आरास्ता है कि इसके अंदर इतने ऐब हैं, इतने ऐब हैं, लेकिन ऊपर सुर्खी लगी हुई है, ऊपर लोशन लगा लिए हुए हैं, ऊपर को क्रीमें लगा ली हुई हैं, चुड़ैल बन गई है, ऊपर से कहते बड़ी सोहनी है, बड़ी खूबसूरत है। क्या बात है बूढ़ी है, हैं? ये आरजी है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही कि इसने धोखा दिया हुआ है, ये धोखेबाज है। इस शेख साथी मतलब ई गद्दार दोस्ती रान शायद। आप बात है दुनिया गद्दार है, धोखा देने वाली और धोखे देने वाले दोस्ती के लायक नहीं होते। आज तेरे नाल कर किसी होते ना, ये तो एक खामन कर दी है, ऐसे तो बड़े खामन ने। तो तू पता नहीं क्यों भी खामन क्यों बना लिया खामन। दूसरे दिन किसी और को खामन बनाएगी, तीसरे दिन किसी और का, आज तेरे साथ है कल किसी और के साथ होगी। अब बस ये खामन बनाती रहती है। तो जाले दुनिया क्यों उरूस अनासस, ये बूढ़ी दुनिया तो ये दुल्हन की तरह सजी हुई है। दर दो रोजे शुए दिगर खान, दूसरे दिन ही कोई और खामन चाहती है, दूसरे दिन ही कोई और खामन चाहती। अज थोड़े नाल सरफराज साहब कल साढ़े नाल कल किसी और, ये बेवफा है। ये कभी किसी ना होनी की अख बंद हुई किसी और को टुर गई, तो वो जी दुनिया किसी और को जानती है, तुम उन्होंने की करोगे? वो हासिल करो जो कब्र में भी जाए, वो हासिल करो जो हशर में भी जाए। वो क्या है? आमिना के लाल की शरीयत पे अमल, उसके अंदर रह कर अमल करो, मरने के बाद खबर में भी वो आएगा, फिर जन्नत में भी साथ आएगा,
और फिर अल्लाह की बारगाह के कुर्ब का भी जरिया बनेगा और अल्लाह के दीदार का भी जरिया बनेगा। यानी वो ये तो नहीं कि दूसरे दिन दूसरा खामन बना दे। देखो आगे क्या कहते हैं, खुशबख्त है वो मर्द जो इससे जुड़ा और अलग हो गया, क्योंकि जुड़ना तो पड़ता है, जुड़ना तो पड़ता है। यानी समझो को जिसने शादी की फिर तलाक दे दी, खुशबख्त है वो शख्स जिसने दुनिया से शादी की और उसे तलाक दे दी। खुशबख्त है वो शख्स जो इससे जुड़ा और फिर तलाक हो गया। यानी खुशबख्त है वो शख्स जिसने इससे ताल्लुक जोड़ा, जाहिर है दुनिया तो इसका खामन बना, फिर इसे तलाक दे दी। शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के पास दुनिया आई तो आपने कहा जा, तुझे तो मैंने 3 तलाक़ें दी हैं और 3 तलाक़ों के बाद रुजू ही नहीं। 3 तलाक़ें दी हैं, 3 तलाक़ों के बाद रुजू नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशअम रज़ा फाज़िल रहमतुल्लाह के पास एक सैयद साहब आते तो दुनिया की शिकायत करते। आपने उनको कहा सैयद साहब मसला तो बताएं, अब्बा जान तलाक दे दें तो बाप की तलाक याफ्ता से बेटे का निकाह करना जायज़ है? तो उन्होंने कहा नहीं, बाप के मन को हुआ, उसे तलाक मिली तो निकाह करना जायज़ है। तो आपने कहा आपके अब्बा जान ने तो दुनिया को तलाक दी थी, तो आप मुझे दुनिया मांगती आती। उस दिन के बाद सैयद साहब ने कभी शिकायत नहीं की दुनिया की कि जब हमारे अब्बा जान ने दुनिया में क्यों तलाक दे दी है तो हम क्यों दुनिया के तालिब बने। मेरे खुदा के मानने वालों, सिर्फ नारे नहीं, अमली किरदार अदा करो। दुनिया के तालिब ना बनो। आप मतलब दुनिया तालिब हुआ किलाबुन, दुनिया के तालिब कुत्ते हैं, कि आप कहते हैं क्या दुनिया के तालिब जिसके सामने सिर्फ दुनिया है। ये नहीं कि मैंने पहले बात कर दी, दुनिया वो जो रब से दूर करे उसकी बात कर रहे हैं, उस दुनिया की बात नहीं कर रहे जिस दुनिया से रब याद आ जाए, जो खैर से हासिल की जाए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसे लिया जाए और अल्लाह की राहों में खर्च किया जाए, अच्छी जगहों पर खर्च किया जाए, इससे तो बंदा बहुत बुलंद हो जाता है। लेकिन ये उस दुनिया की बात करें जो रब से दूर करती है। आगे देखें, पुष्ट बर बेकर दादश से तलाक, उसे पुष्ट दी और उसको 3 तलाकें दे दी। लब बपेश शुई खंदा में गुनत, खामन के सामने लब हंसने वाला करती है, यानी खामन के सामने मुस्कुराती है, और जब मुस्कुराती है बस हला का जख्म दंदा में कुनत, बस दांतों के जख्म से हला कर देती है। ये कैसी तशबीह दी है, यानी खामन के सामने हंसती है, मुस्कुराती है, उसे अपने होंठ दिखाती है और दांत दिखाती है, यानी हुस्न दुनिया का ये इस तरह उसके सामने आती है, इस तरह बंद समर की आती है और वो इसमें गुम हो जाता है और इसे हलाक करके रख देती है। फिर वही कि इसका टेप टाप इतना है, इसकी खूबसूरती इतनी है कि ये आमद को हलाक कर देती है। इसलिए सूफिया ने कहा इस दिल ना देना, इन्हें पहले 3 तलाक दे, ये ना हो तुम्हारा ईमान ही ले जाए। आज हम देख रहे हैं बड़ों का ईमान जा रहा है। अब हम देख रहे हैं लोग किस किस के टेबल पे बैठ रहे हैं। लोग पैसों की खातिर और शोहरत की खातिर हुब्बे दुनिया के लिए लोग किन किन के पास जा रहे हैं, किन जलीलों के पास जा रही हैं। हाँ, हम देखा है कि जो मजहबी स्कॉलर होते हैं वो अपने वो मजहब को भी भूल जाते हैं और शोहरत के लिए, उठे जा के लिए, मालो मता के लिए, पता नहीं क्या क्या उनकी नियत होती हैं। वो उनके पास बैठते हैं जिन पर रब नाराज़ है, जिन पर रब के मुस्तफा नाराज़ हैं। वो कोई तमीज़ नहीं करते। फिर शादियों ब्याहों के हमने देखा जिन्हें बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी होती हैं और बैठ के मिंबर पे बात कर रही होती हैं। शादी ब्याहों पे देखा वो लड़कियों के पास बैठी होती हैं, सामने औरतें बिल्कुल इसी तरह जैसे वो सूरत हाल बनी हुई है, और निकाह भी पढ़ा रही होती हैं, साथ दुआएं भी कर रही होती हैं। हमें उस आलिम के लिए भी दुआ करनी चाहिए, मौलवी साहब के लिए जो औरतों में बैठ के दुआ कर रही हैं। सामने स्टेज लगा हुआ है, ये क्या है? ये है वो हंसने वाली, हंसती है और फिर दांतों की शर्म से खला कर देती है। इससे ना वो मुल्ला बच रहा है, इससे ना हाफिज बच रही हैं, ना इससे कारी बच रही हैं। ये मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, शादी ब्याह पे जाके देख लें कौन कौन वहाँ पहुँचा होता है। तस्वीर फिर रही होती है हाजी साहब की, तो साथ डांस हो रहा होता है, डीजे लगी होती हैं और साथ वो औरतें नंगी फिर रही होती हैं। और इस तरह का सिस्टम सारा है, ओपन माहौल है, ओपन ना भी हो, बीच में लगा भी दे तो औरतें फिर भी उसी तरह है, और स्टेज सामने लगा होता है, उसके सामने सारे बैठे होते हैं। ये क्या है? ये दुनिया की टेपोटाप है जिसने अंधा करके रख दिया है। इसलिए जाते वो तरफ ये गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि दुनिया को दिल ना दो, दिल देना है तो खालिक के कायनात को दो। इसलिए मेरे आका दो जहां हुब्बुक दुनिया योमी व यसीम, फरमाया तेरी किसी शय के साथ मोहब्बत तुझे बहरा कर देती है, तुझे अंधा कर देती है। इसके 2 मफहूम हैं। तेरी दुनिया से मोहब्बत तुझे अल्लाह और उसके रसूल से अंधा कर देती है, बहरा कर देती है। ना वो कुरान सुनेगा, ना सुनना गवारा करेगा, ना हमारी ये बातें उसे पसंद है कि जो अभी हम बयान कर रहे हैं ना, वो गुस्से में आएगा। ये मैं मैसेज भेज रहा हूँ, जिसे पसंद ना आए वो समझ ले उसे दुनिया से मोहब्बत है, उसे अल्लाह से मोहब्बत कम है। क्योंकि मेरे आका फरमाते जिसे
दुनिया की मोहब्बत तुझे बहरा कर देती है, अंधा कर देती है। यानी जिससे दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी उसे आखिरत से मोहब्बत नहीं, तो आखिरत की जो बात करेंगे उसे अच्छी नहीं लगेगी, उसे तकलीफ होगी, उठ के भाग जाएगा, निकल जाएगा, हमसे दूर भागेगा, हमारी बातों से दूर भागेगा। फिर उसे रोना चाहिए, उसे रो रो के माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह उससे नाराज़ है, अल्लाह ने उसे बारगाह से दूर कर दिया है कि मालिक तेरी बात मुझे पसंद नहीं आ रही, तेरा जिक्र मुझे पसंद नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा, माँ बाप का अदब करने को दिल नहीं कर रहा, दो नंबरियाँ करने में कर रहा है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत उन्हें बहरा और अंधा कर दिया। और दूसरा मफहूम इसका ये है, तेरी किसी शय से मोहब्बत, यानी तेरी आखिरत से मोहब्बत, तेरी अल्लाह से मोहब्बत, तेरी अल्लाह के यार से मोहब्बत, ये दुनिया से तुझे बहरा कर देती है, अंधा कर देती है। दुनिया वाले जो भी कहें आपके तुम दुनियादार हो, मैं खुदा का यार हूँ, इसलिए वो उधर होगा जहाँ अल्लाह फरमाएगा। उसे आखिरत में जैसे ही हमारे बाप बुजुर्ग बैठे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं, अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत की दलील है कि हमारे पास बैठे हैं। और इस तरह की गुफ्तगू जो होती है, हमारे मैसेज जो होते हैं, ये सुनते हैं। अगर ना मोहब्बत हो तो ये भी ना बैठे, ये भी दूर हो जाए। तो ये अल्लाह का फजल है कि आखिरत की जब मोहब्बत ज्यादा हो जाती है तो वो दुनिया को पसंद नहीं करता, दुनिया की बातों को पसंद नहीं करता। चुप करी यार, गाली यार दी सुना, वो जहाँ बैठेगा कहेगा मुझे यार की बात सुना। वो आला हज़रत भी कहा, जिक्र छेड़िए उनका अरबात में और छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। कहा जिथे बैठो हुजूर का जिक्र शुरू कर, जिधर बैठो हुजूर का जिक्र। क्यों? क्योंकि उसे आखिरत से मोहब्बत है, तुझे अल्लाह से मोहब्बत होगी, अल्लाह के महबूब से। उसने जहाँ बैठना है उसने दीन की बात करनी है, उसने जहाँ बैठना है उसने आपकी बेहतरी की बात करनी है, उसने जहाँ बैठना है उसने अच्छाई की बात करनी है, क्योंकि दिल जो उधर दे दिया। तो दुआ क्या करें, अल्लाह से हमें हुब्ब आखिरत दे, अपनी हुब्ब दे, अपने महबूब की मोहब्बत दे, दुनिया की मोहब्बत से हमें महफूज रखिए और इसके शर से हम सबको महफूज रखिए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।